अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। सोलर पैनल अगर आपने फ़र्ज़ करे जेन्युइन ले लिए एज अ कस्टमर, गलती से आपको जेन्युइन सामान मिल गया, जो कि एज अ कस्टमर, पाकिस्तानी कस्टमर तो नहीं चाह रहा कि उसको जेन्युइन सामान मिले। फ़र्ज़ करें गलती से आपको मिल गए हैं जेन्युइन पैनल्स और जेन्युइन इन्वर्टर मिल गया है और इंस्टॉलेशन आपकी उस स्टैंडर्ड्स पे हो गई है जिस पे होनी चाहिए। उसमें डीसी वायरिंग, एसी वायरिंग, ब्रेकर्स, वर्कमैनशिप, स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छी बेहतरीन क्वालिटी की लग गई हैं, जो लगनी चाहिए थी उन पैसों में जो आप पे कर रहे हैं, और सब चीज़ें टॉप नॉच हो गई हैं और सिस्टम कमीशन हो गया, चल गया है। उसके बाद ये तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है 2% का हमने सिनेरियो बनाया कि पाकिस्तान में जो इंस्टॉलेशंस हो रही हैं ना, उसमें से 2 से 5% जो हो रही होंगी वो स्टैंडर्ड किसी पे हो रही होंगी। उसके अलावा तो सारा सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। उसमें कस्टमर भी एट फॉल्ट है क्योंकि वो जेन्युइन चीज़ ही नहीं ढूंढता। उसमें दुकानदार भी एट फॉल्ट है क्योंकि वो माल ही सी ग्रेड का बेचता है, कचरा माल बेचता है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स ही बेचता है। उसको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने ही नहीं आते तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स बेचेगा। फ़र्ज़ करें ये आप उन 98% में से नहीं है जिनके साथ ये 2 नंबरी हो, या आप 2% 3% में से है जिसका सिस्टम ठीक लगा हुआ है। तो फिर आपका सिस्टम ना चलने की क्या वजूहत हो सकती हैं कि आपका सिस्टम भी घर पे या फैक्ट्री पे या कमर्शियल जगह पे लगा हुआ है बट वो फिर भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, आपके लोड को सफिशेंटली पावर नहीं दे पा रहा, या इन्वर्टर ट्रिप कर रहा है, या बैटरी ट्रिप कर रही है, या प्रोडक्शन सोलर पैनल्स की कम हो रही है, क्या वजूहत हो सकती है? देखिए, हम हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं या ऑफ ग्रिड सिस्टम की मोस्टली बात कर रहे हैं। तो देखिए, ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम में जो मेजॉरिटी इन्वर्टर्स आए हैं वो नॉन IP65 थे। तो स्पेशली नॉन IP65 के इन्वर्टर्स को अगर आप ब्लोअर से साफ़ नहीं करेंगे विद इन अ मंथ और 2 तो उसमें मिट्टी आ जाती है, डस्ट आ जाती है, वो चोक हो जाता है। जब वो चोक होता है वो हीटअप होता है, हीटअप होकर वो बंद हो जाता है या वो ख़राब होता है। उसको रेगुलरली आपने 2 से 3 महीने में एक दफ़ा ब्लोअर मारना है, चाहे वो इंडोर हो। अगर आउटडोर है तो ऑब्वियसली उसको आप टाइम ड्यूरेशन कम कर लें और फ्रीक्वेंसी बढ़ा लें। ये इतनी मुश्किल बात नहीं होती कि जो हमने कह दिया 3 महीने, तो आप चाहे मिट्टी से बढ़ गया हो पहले ही हफ्ते में और आप बोले मुझे तो 3 महीने बोला था, मैं 3 महीने बाद ही साफ करूंगा। आप अल्लाह ने आपको आंखें दी, आप जाके देखें और साइड पे उसके फिल्टर्स दिख रहे होते हैं, फिल्टर्स में डस्ट जमा हुई है। सबसे पहले उस सिस्टम को अपना सिस्टम समझे ना यार, मसला ये वो किसी और का सिस्टम नहीं है कि जिसने लगाया उसकी जिम्मेदारी है वो जाने में। यार पैसे आपने लगाए हैं, सिस्टम उसने लगा दिया है, ठीक है, पहले साल की उसकी वारंटी है कि उसको चलना चाहिए। ये थोड़ी कि आप उसको जलील करते हैं सिस्टम को कि मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मैंने कुछ भी नहीं करना है इसके ऊपर। पैनल्स लगे हुए साफ ही नहीं करने मैंने। कितनी इश्यूज इंस्टॉलेशन के बाद, जी हमने साफ ही नहीं किए, क्यों नहीं चल रहा जी? इन्वर्ट पैनल इतनी मिट्टी जमी हुई है। यार आप पैनल आपको बता के गया होगा कोई बंदा, नहीं बता के गया तो फिर महानी आदमी है जिसने इंस्टॉलेशन के बाद ये सारी चीज़ें बताई भी नहीं आपको। पर पैनल्स को साफ करना है आपने। अब अगेन आपने साफ रखना है पैनल्स, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। लोगों के लिए आसान ये है कि आप उनको बस सिर्फ काम बता दें, टाइम ना बताएं। पैनल हर वक्त चमक रहा होना चाहिए जैसे आपकी गाड़ी चमक रही होती है, बात खत्म हो गई। अब अगर आपका इलाका साफ है तो आप साल में एक दफ़ा करा लें, आपका इलाका साफ नहीं है आपको रोज़ करना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। या उसके बीच की कोई टाइमिंग है वो आपने निकाल, आप खुद निकाल लें, इतने समझदार आप हैं। इन्वर्टर पे भी यही है, अगर दिख रही है आपको मिट्टी ऊपर नीचे से, आप रोज़ ब्लोअर मारें। नहीं दिख रही, 2 महीने तक मिट्टी नहीं आ रही, आप उसको कुछ ना करें, चलने दें उसको। बैटरीज आपने AGS लगवा ली है तो वो तो आपने एक महानी काम किया है। AGS की बैटरी को समझें कि वो बैटरी जो AGS नहीं, जो लेड एसिड बैटरीज होती है, जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होती है। तो बहुत सारी ब्रांड्स है, AGS, फीनिक्स, एक्साइड, हर ब्रांड बना रही है। असल में वो बैटरी सोलर के लिए नहीं बनी हुई। जो बैटरी सोलर के लिए नहीं बनी हुई तो उसको हमने इन्वर्टर्स पे पहले यूज़ किया, फिर हमने उनको सोलर पे यूज़ करना शुरू कर दिया। वो शॉर्ट बस की बैटरीज हैं, हाई करंट है, तो हमें हाई करंट चाहिए ही नहीं होता घर में। हम तो लो करके आहिस्ता लेते, डिस्चार्ज करते हैं उसे। तो उसमें उसके लिए हमें वो है ही नहीं सूटेबल उसके लिए। वो अपने कामों के लिए बहुत अच्छी बैटरी है, उसको जब ट्रक में लगती है, ट्रैक्टर में लगती है, वो सालों साल चलती है। पर यहाँ पे वो नहीं है, हमने गलत प्रोडक्ट गलत जगह लगा लिया। अब आप टॉल ट्यूबलर बनी है उसके लिए, आप टॉल ट्यूबलर लगाएं, उससे बेहतर है। आप लिथियम आयन लगवाएं, वो उससे बेहतर है। पर अब आप टॉल ट्यूबलर लगा रहे हैं तो उसका आप पानी चेक करते रहें, क्योंकि वो है तो पानी वाली ना, वो है तो लेड एसिड, उसका पानी चेक करते रहें, उसकी मेंटेनेंस देखते रहें। अगर लिथियम लगवा लिया तो आपको उसकी मेंटेनेंस नहीं करनी। जो 3-4 चीज़ें हैं सोलर सिस्टम की मेंटेनेंस की, उसको आपने अपना समझ के करना है। ये नहीं हो गया कि आपने लगवा लिया और कहानी ख़त्म हो गया। अभी एक मस्जिद का हमने देखा था, आपको याद है, क्यों इन्वर्टर का बेड़ा गर्क हुआ था। इंस्टॉलेशन आपने देखी तो DC के कोई ब्रेकर नहीं लगे हुए। सही है।
अब जब इंस्टॉल आप करने जाते हैं तो आप एज अ कस्टमर ये देख रहे होते हैं यार ये 5 लाख की दे रहा है, ये दे रहा है 3.5 लाख रुपए की, यार ये दे रहा है 4.5 लाख रुपए की, चलो यार 3.5 वाली करवा लूँ या 4 वाली करा लूँ, 5 वाली को तो सोचूंगा ही नहीं ना मैं, वहाँ तो लूट मार है 5 वाला, 3.5 वाली। तो अब जब मस्जिद का 5 किलोवाट का इन्वर्टर उड़ा हुआ था, जब उन्होंने हमें बुलाया तो वो ब्रेकर ही नहीं थे, ना डीसी ऊपर से उसके ब्रेकर थे, सोलर पैनल्स के ऊपर कोई सेफ्टी ब्रेकर्स ही मौजूद ही नहीं थे, डायरेक्ट सोलर पैनल्स की वायर इन्वर्टर के अंदर थी, और ना बैटरी के ब्रेकर, बैटरी की वायर भी डायरेक्ट बैटरीज 8 बैटरीज लगी हुई थी, बड़ी TX25 डायरेक्ट लगी हुई थी, डायरेक्ट 8 इन्वर्टर के अंदर लगी हुई थी। आप उसको कभी भी ऑन ऑफ कर ही नहीं सकते, वो हर वक्त ही ऑन है। अब अगर कहीं से भी शॉर्ट हुई कोई चीज तो उसने किसको उड़ाना है? सभी फट जाएगा, इन्वर्टर को। तो इन्वर्टर ही तो उड़ा हुआ था, इसीलिए तो उड़ा हुआ था। आपने तो कोई सेफ्टी लगाने की जहमत नहीं की, ऐसे ही है। पर आपने क्या लगाई? जिसने आपको वो दिया था लगाने को सिस्टम, उसने पैसे नहीं दिया आपको। अब क्या हो सकता है दिया, अब जो भी सिनेरियो था सही है, तो वहां से उसने खांचा मार लिया। देखिए एज अ कस्टमर आपके पास तो 3 कोट्स थी ना इस सिनेरियो में, 3.5, 4.5, 5। आप कोट्स को तो एनालाइज करते कि किस में क्या प्रोडक्ट लग रहा है, एटलीस्ट पार्ट्स ही तो कोई कम ना कर देना। अब आप इतना तो कर सकते हैं कि कोड में लिखे होते हैं कि क्या क्या पार्ट लगेंगे, आप तीनों कोड्स को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा यार इतना भी मुश्किल नहीं है, गिनती के 10-12 पार्ट्स होंगे। सही है, क्या 10-12 हैं या इसमें तो बिल्कुल ही 8 आ रहे हैं? ऐसा भी क्या हो गया कि ये बिल्कुल सामान ही नहीं लगा रहा? अगेन इसमें भी ये होता है कि आप ऐसे बंदे से लगवा लेते हैं जिसने कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ होता। अब आपको याद है ना, आपको एक साहब ने कोटेशन शेयर कर, उन्होंने कोटेशन मांगी, उनको कोटेशन शेयर करी, तो उन्होंने बोला यार इस प्राइस में बहुत फ़र्क है, आपकी प्राइस में और उस प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। तो जब उनको बोला कि आप दूसरी कोड शेयर कर दें जो आपके पास से देख लेते हैं, हो सकता है पैनल्स कम हो सकता है इन्वर्टर में फ़र्क हो, IP65 नॉन IP65 वो जो भी डिफरेंस है वो उसको मैचअप कर लेते हैं। उन्होंने बोला यार उसकी कोड में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है ना, तो उसकी कोड में लिखा हुआ है कि बस ये सिस्टम होगा 5 किलोवाट का या 10 किलोवाट का जो भी कोड थी, और उसका टोटल ये अमाउंट होगा। उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ कितने नंबर ऑफ पैनल्स क्या होंगे, कौन सी ब्रांड के होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके साथ शेयर कर रहा हो, इन्वर्टर की कौन सी ब्रांड लग रही है, कितनी रेटिंग का है, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 12 किलोवाट। गलत बात कर देते हैं। देखिए जब आपको वो यही नहीं बता रहा कि मैंने ब्रेकर कौन से लगने, तो डॉक्यूमेंट्स क्यों देगा? उसने तो ये नहीं बताया पैनल कितने लगाने हैं, डॉक्यूमेंट किस बात के देगा? वो बनते ही नहीं ना सर, उसने पैनल ही नहीं दे रहा वो आपको। ठीक है, तो अगेन अब आपने एज अ कस्टमर जब आपको ऐसी कोड मिली है तो आप उस कोड को वहीं क्लोज कर दें, चैप्टर क्लोज। या तो आप रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे बताएं तो सही लगा क्या रहे हैं, और अगर कोई नहीं बताता आपको तो फिर आप ऐसे नहीं लगवा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा वो फिर आखिर में क्या लगाएगा क्या नहीं लगाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप एनालाइज करें, कंपेयर करें, जहाँ आपको कुछ भी ना पता हो। कम से कम ये तो पता हो कि पैनल्स कितने लग रहे हैं, कितनी वोल्टेज के लग रहे हैं, इन्वर्टर कौन सा लग रहा है, और बैलेंस ऑफ सिस्टम में क्या लग रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, बैटरीज कौन सी है, कुछ कम से कम कुछ तो मेंशन हो ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो चाहते हैं आप करवा लें, बट कुछ तो मेंशन हो, साथ में पैनल्स के डॉक्यूमेंट्स हो या जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको लेनी चाहिए, तभी आप कंपेयर करें। बट जब आप चाहते ही नहीं है ना एज अ कस्टमर के मेरे सर पे ज़्यादा परेशानी है, आप बोलते हैं 5 किलोवाट का सिस्टम है 3 लाख रुपए में दे रहा है, आप 5 किलोवाट का सिस्टम 5 लाख रुपए में दे रहे हो, तो मैं वो 3 लाख वाले का लगवा लेता हूँ। तो एंड ऑफ स्टोरी, आप लगवा लें, उसमें वो आपको कुछ लगा के दे या ना लगा के दे, वो तो आपने शुरू में जहमत ही नहीं करी ना देखने की। आपने तो देखा 5 किलोवाट का एक नाम है, एक हेडिंग है 5 किलोवाट की, और आखिर में उसके प्राइस है, और बस उस हेडिंग और प्राइस के दरमियान में क्या लिखा हुआ है, नोबडी केयर्स। तो इफ़ यू एज अ कस्टमर डोंट केयर हु इज़ पेइंग फॉर इट, तो फिर कोई और कैसे केयर करेगा? आपने ही केयर नहीं करी, आपने ना उस कोटेशन की केयर करी, फिर ना आपने सिस्टम के लगने के बाद किसी चीज़ की केयर करी, तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती। बड़ी सीधी सी बात है, आप एक चीज़ ले लें, गाड़ी ख़रीद लें और आप उसकी केयर ही ना करें तो क्या होगा? बेशक आप ब्रांड न्यू 2023 मॉडल की कोई गाड़ी ले लें, ख़राब हो जाएगी, चीज़ें टूटना शुरू हो जाएंगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगी। ब्रांड न्यू चीज़ होगी, A1 चीज़ भी होगी तो वो ख़राब हो जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है सिस्टम, इतना मुश्किल नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम को लोग ओवरलोड कर देते हैं, जाके सारी तारें डाल दी हम खुद मैनेज कर लेंगे, सही फिर नहीं है आप घर पे, आपने ओवरलोड किया, 4 दफ़ा ओवरलोड किया, इन्वर्टर उड़ गया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका ख्याल करें, इसको अपना समझें कि ये हमारा सिस्टम है, और जब एक दफ़ा आप समझ जाएंगे फिर आपको मज़ा भी आएगा, और आप इसके अराउंड आराम से चलते रहेंगे और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। जब आप इसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, इज्जत ही नहीं दे रहे, उसकी मेंटेनेंस ही नहीं कर रहे, तो फिर आप वो गाड़ी हो, घर हो या सोलर सिस्टम हो, कुछ भी हो, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल। आप आखिर में बोलते हो जी बनाता ही कोई नहीं है जी, तो पानी नहीं निकालता जी, तो बिजली यूनिट ही नहीं बनाता, तो ये आपकी जस्टिफिकेशन फिर कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जो उसका प्रोसीजर था आपने वो फॉलो ही नहीं किया। आप गाड़ी में इंजन ऑयल ही ना डालें, बोले चलती ही नहीं है, तो आपकी अकल का मसला है। फिर गाड़ी तो चलती है, सबकी चल रही है, गाड़ी सबकी चल रही है,
आपकी नहीं चल रही तो इसका मतलब मसला आप में है, उस चीज़ में मसला नहीं है। या इन चीज़ों को समझना चाहिए। या आपने सही चीज़ चूज़ नहीं करी, या आपने सही चीज़ चूज़ करने के बाद उसकी केयर ही नहीं करी। दोनों में से कोई एक कहानी है। बिल्कुल ऐसी है। खाली वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और बताइए कि आपके साथ ऐसे रिलेटेड मसाइल क्या है और आपने क्या देखा है। आपकी नज़र में लोगों को आफ्टर केयर में क्या करना चाहिए, जो कि आपने हो सकता है निगलेक्ट किया हो, बट आपको बाद में अंदाज़ा हुआ हो कि आफ्टर केयर में ये वाली चीज़ भी शामिल होनी चाहिए। और ऑन दी अदर केस सिस्टम लगवाते वक्त भी किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले समझ नहीं आती, सिस्टम लगवाने के बाद ही पता लगता है कि उनके साथ क्या हुआ है। शुरू में वो भी हर बात को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, सिर्फ सस्ते से सस्ती लोएस्ट कोड के पीछे जा रहे होते हैं कि उसका पैनल इतने का है, उसका इन्वर्टर इतने का है, उसका टोटल सिस्टम जी आपसे इतने सस्ता है। तो फिर सस्ता लगवाने के बाद आप अगर फुली खुश हैं तो भी मेंशन करें, अगर आप नहीं खुश और क्या मसाइल है आपके साथ तो भी मेंशन करें, ताकि बाकी लोगों को रहनुमाई मिले और बाकी लोगों का भला हो सके। आज के लिए यही था। थैंक यू।